टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है 12 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राज्यसभा उपचुनावों में भाजपा के 9 सदस्य और एनडीए सहयोगी दलों के 2 तथा कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चलिए अब जानते हैं राज्यसभा के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों तथा 2 संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में इसके 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। बता दें कि भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी पूर्णतः भंग नहीं होती। चलिए अब जानते हैं राज्यसभा के लिए सांसदों का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा में मतदान प्रक्रिया खुले मतदान के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत यानी एसटीवी प्रणाली का अनुसरण करती है, जिसमें प्रत्येक विधायक को एक बार वोट देने की अनुमति होती है और उसकी गणना की जाती है। चुनाव के दौरान विधायक अपनी पसंद के आधार पर उम्मीदवारों की सूची पेश करते हैं। फिर वोटों की गिनती की जाती है, जिसमें प्रत्येक विधायक की पहली पसंद को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक मतों का कोटा प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित हो जाता है, अन्यथा सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट मतदाताओं द्वारा बताई गई बाद की प्राथमिकताओं के आधार पर पुनर्वितरित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक सभी सीटें भर नहीं जाती। एक उम्मीदवार को एक निश्चित संख्या में वोट प्राप्त करने होते हैं, जिसे कोटा अर्थात वरीयता वोट कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु, अयोग्यता या त्यागपत्र की स्थिति में रिक्त सीट को भरने के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल, राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय लगाने की घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा भंग हो चुकी हो, तो वह घोषणा केवल राज्यसभा द्वारा अनुमोदित होने पर भी प्रभावी रह सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्यसभा में मतदान प्रक्रिया खुले मतदान के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत यानी एसटीवी प्रणाली का अनुसरण करती है। 2. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।